अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बिजी। आज हम EDU 512 टीचिंग ऑफ इस्लामिक स्टडीज का लेक्चर नंबर 23 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। 23 सिकनेस एंड डिपार्चर ऑफ द होली प्रॉफिट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और इस दुनिया से रुखसती। टॉपिक नंबर 138 से हम स्टार्ट करेंगे, लिविंग दिस वर्ल्ड यानी इस दुनिया से वापसी। आफ्टर द हज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट बैक टू मदीना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज की अदायगी के बाद मदीना तशरीफ ले गए। देयर वाज अ बिग चेंज नोटिस्ड बाय हिज क्लोज कंपेनियन, और उनके जो क्लोज कंपेनियंस है यानी सहाबा जो थे, उन्होंने बहुत बड़ी तब्दीलियां देखी। ही वॉज नाउ स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम इन प्रेयर्स टू अल्लाह, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो इबादत में गुजारते थे। It was his routine that he sallallahu alaihi wasallam used to listen to the Holy Quran during the month of Ramadan. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रूटीन थी कि वो कुरान करीम जो थे रमज़ान में सुना करते थे। बट ड्यूरिंग रमज़ान ऑफ 10th एज ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसन टू द होली कुरान ट्वाइस, यानी सारी ज़िंदगी आप एक दफ़ा सुनते होते थे, और इस जो आखिरी उनकी ज़िंदगी का साल था उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा कुरान करीम सुना। On the other hand, he sallallahu alaihi wasallam used to sit for itikaf for 10 days. But in the Ramzan of the 10th age, he sallallahu alaihi wasallam sat for 20 days. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सिर्फ आखिरी अशरे में तकाफ बैठते थे, और आखिरी साल जो था उनकी जिंदगी का उसमें वो 2 अशरे में इतकाफ बैठे थे। Some author says that at the Qayyim of Hijjatul Wada, he sallallahu alaihi wasallam said, "Perhaps I may not be able to perform Hajj after this." कुछ मौरखीन का कहना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा पे कहा था कि शायद मैं अपनी जिंदगी में इसके बाद कोई हज अदा ना कर सकूं। अकॉर्डिंग टू सम others, he used to these use these words also at the occasion of मनासिक हज। हज की अदायगी के दौरान भी उन्होंने ये कहा था, एड्रेसिंग द गैदरिंग, आई डू नॉट थिंक दैट आई विल बी एबल टू सी यू नेक्स्ट ईयर, यानी उन्होंने कहा कि मेरा ये ख्याल नहीं है कि मैं अगले साल आप लोगों को देख सकूं। Some authors believe that the announcement of departure of the Prophet ﷺ was also revealed in Surah Fatah। कुछ मौरखीन का कहना है कि सूरह फतह में भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का जिक्र किया गया था, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही पता, इनडायरेक्टली कह लें, पता चल चुका था कि वो इनके जिंदगी का आखिरी साल है। कंप्लीशन ऑफ प्रॉफिटहुड, नबूवत जो है वो का खात्मा जो है। एट द टाइम ऑफ हिजतुल विदा के मौके पे हमने फरमाया, एड्रेसिंग द पीपल इन अराफात, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइटेड द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ द वर्ड्स ऑफ सूरह मायदा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मायदा की आयत नंबर 3 पढ़ी। अकॉर्डिंग टू सम ऑथर, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड गिवन इंडिकेशन इन लास्ट समर आल्सो एज, और इसी की इंडिकेशन जो है, इशारा जो था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में भी किया। ओ पीपल, नो प्रॉफिट और अपोस्टल विल कम आफ्टर मी एंड नो न्यू फेथ विल बी बोर्न, यानी ऐ लोगो, मेरे बाद कोई नबी या रसूल जो है वो नहीं आएगा, ना ही कोई नया ईमान आएगा, या कह लें कि कोई नया मजहब आएगा। आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीव बिहाइंड मी 2 थिंग्स, मैं रसूल करीम जो है हूँ अपने पीछे 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, द कुरान एंड द सुन्ना, यानी कुरान मजीद और अपनी सुन्नत को। एंड इफ यू फॉलो दीज यू विल नेवर गो अस्ट्रे, और अगर तुम इस पे अमल करोगे तो तुम कभी भी भटकोगे नहीं। Yes, on 19 Safar 11 AH, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went to जन्नतुल बकी at midnight। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 सफर को जो है जन्नतुल बकी में रात के वक्त गए। व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम बैक, ही डिड नॉट फील वेल, जब वो वापस आए तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इन स्पाइट ऑफ सिकनेस, ही केप्ट ऑन लीडिंग द प्रेयर्स हिमसेल्फ, यानी बीमारी के बावजूद भी थे वो नमाजें पढ़ा रहे थे। आफ्टर 4 days ऑफ द सिकनेस बिकम सीरियस, जब 4 दिन और बीमार रहे तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। हाउएवर ही स्टिल लेड द प्रेयर्स हिमसेल्फ, वो खुद ही नमाजें पढ़ाते थे। टिल द टाइम व्हेन ही कुड वॉक,
ही kept गोइंग टू mosque फॉर लीडिंग द प्रेयर्स। जब तक उनमें इतनी हिम्मत ताकत थी कि वो भाग कर सकते थे, चल फिर सकते थे, और नमाज के लिए जाते थे मस्जिद और नमाजें पढ़ाते थे। द लास्ट प्रेयर विच ही लेड वाज नमाज मगरिब। जो उन्होंने नमाज आखिरी पढ़ाई थी वो नमाज मगरिब थी। द सेम डे when the time for namaz isha came, he sallallahu alaihi wasallam inquired from the people if the prayer has been performed। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि क्या नमाज ईशा जो है वो उसकी अदायगी होगी। उस लोगों ने क्या कहा? पीपल सेड वी आर वेटिंग फॉर यू, कि हम आपका इंतजार करें। ही गोट सम वाटर, उन्होंने पानी मंगवाया। टुक बात, वजू किया। ट्राई टू गेट अप, कोशिश की उठने की, बट ही फेंट, लेकिन वो जो है उनमें हिम्मत नहीं हुई। मदहोश की हालत थी क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, गनूद की हो रही थी। दिस हैपन ट्राइस, 3 दफा ऐसे हुआ। ही देन टोल्ड हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु टू लीड द प्रेयर्स विच ही डिड। तो फिर उन्होंने हजरत अबू बकर सदीक को कहा कि आप नमाज पढ़ाएं, और उन्होंने पढ़ाई। ही रजी अल्लाह अन्हु लेड प्रेयर्स फॉर द कमिंग 3 days आल्सो, और अगले 3 दिन भी जो हजरत अबू बकर सिद्दीक है उन्होंने नमाजें पढ़ाई। डिपार्टिंग sermon ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वन डे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम felt little better and took bath। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर समझी, उनकी तबीयत थोड़ी संभली तो वो वजू वगैरह करके आए। विद द हेल्प ऑफ हजरत अली एंड हजरत अब्बास ही केम टू मॉस्क। हजरत अली और हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हो की मदद से वो मस्जिद में तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो वाज लीडिंग द प्रेयर्स। हजरत अबू बकर सदीक जो थे वो नमाज पढ़ा रहे थे। ही वांटेड टू गेट स्टेप बैक, बट प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव हिम एन इंडिकेशन टू कंटिन्यू एंड ऑफर्ड प्रेयर्स बाय सिटिंग बीनीथ हिम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि वो नमाज पढ़ा लें। वो पीछे हटने लगे तो लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, आप नमाज पढ़ो, पढ़ाएं और मैं आपके पीछे पढ़ूंगा। आफ्टर द प्रेयर्स ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस द पीपल एंड गेव अ वेरी ब्रीफ लास्ट sermon। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुख्तसर सा खिताब जो है वो लोगों से किया। यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आपने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओ पीपल, इफ समवन of you has any right over me, sallallahu alaihi wasallam, I saw am in front of you, take it from me। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैंने किसी का हक लिया है तो वो मैं आप लोगों के सामने हूँ, मेरे से ले लो। इफ आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव बीन क्रूअल टू एनीवन, आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम हियर बिफोर यू। अगर मैंने किसी के साथ कोई जुल्म किया तो मैं यहाँ पे उसके सामने मौजूद हूँ। आइदर यू टेक रिवेंज फ्रॉम मी और फॉरगिव मी, यानी आप मेरे से या बदला ले लो या मुझे माफ कर दो। सो डैट आई गो टू माई अल्लाह एब्सोल्युटली पायस, ताकि मैं अपने अल्लाह के पास बिल्कुल नेकी की हालत में पहुंचूं। Leaving this world, after delivering the departing sermon, he sallallahu alaihi wasallam went to Hijra of Hazrat Aisha and got the ashrafis which he sallallahu alaihi wasallam had and distributed them among the poor। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद हज़रत आयशा के हुजरे में गए, वहां से अशरफियां बकरी और लोगों में गरीबों में बांट दी। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम announced that prophet do not leave any property behind, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे कोई जायदाद नहीं छोड़ी। whatever they will have it और विल बी हैंडेड ओवर टू बैतुल माल। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पास कोई चीज कोई है तो वो बैतुल माल में अदा कर दी जाएगी। एंड विल बी स्पेंड फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम, और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होगी। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was staying in the hujra of Hazrat Aisha after having consent of all the azwaj mutahharat। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अपनी अज़वाज मुतहरात जो थी, उनकी बीवियां थी, उनसे इजाज़त ली और उनकी इजाज़त से हज़रत आयशा के हुजरे में रहे। हज़रत फातिमा वाज worried to see him, but Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम told her that from today onwards your father would never be under any worry। हज़रत हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बाप को इस तरह इतनी बीमार हालत में देख के परेशान हुई, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आज के बाद तुम्हारे बाप को कोई परेशानी नहीं होगी। Prophet sallallahu alaihi wasallam was 63 years old when he sallallahu alaihi wasallam left this world। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल के थे जब उन्होंने ये दुनिया छोड़ी। हाउ टू टीच हिदायतुल विदा एंड लिविंग दिस वर्ल्ड, के बच्चों को आपने कैसे पढ़ाना है, grade 1 to 4 से एंड 5 to 8।
These are very important and simultaneously very sensitive topics. While teaching Hijatul Wada, it must be emphasized that it was and still it is a unique even in the history of particularly history of Islam. The student must be taught with emphasis that the number of people who gathered around the Prophet for Hajj is a unique and wonderful phenomenon. It would be better if important dates, places, and incidents are briefly written on the board before the lecture begins. ये लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर या ब्लैक बोर्ड पे जिस पे भी आप पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर लिखी जाएं, बच्चों को इसकी अहमियत का बताएं और ये भी बताएं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही दफ़ा हज अदा किया था और वो एक खास मौका था। और हज तो नॉर्मली जैसे हर साल अदा किया जाता है, लेकिन वो हज उसकी क्या अहमियत होगी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिसकी अदायगी कराई थी और इतने सारे मुसलमानों ने उनके पीछे किया था। The last activities of Prophet ﷺ must be taught with a reference to the places where they occurred, यानी कहाँ कहाँ कौन सी बात हुई उसके मुताबिक। The dates and the years of Islamic calendar and common era calendar should also be taught in a way that they should understand the difference between two calendars। यानी उनको पता चले कि हम जो हिजरत के बाद और इस तरह करके हम जो हमारा इस्लामिक कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलते हैं। जब हम इस्लामिक हिस्ट्री बताते हैं तो उनको हमारा ये जो शमसी कैलेंडर है जिसको जनवरी फरवरी जिसको हम मानते हैं उनका दरमियान में फ़र्क क्या है बच्चों को बताएं। Since the junior grade may not be able to understand and the minute details, therefore they should be taught in a broad way, whereas the senior grade should be taught in detail. Question must be asked from the student of every category to know the feedback and give the homework accordingly। छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी क्योंकि अकल समझ उस तरह से डेवलप नहीं हुई होती, उनमें उतना शऊर नहीं होता, अपनी समझ सेंस नहीं होती, तो आप उनको उनके अकॉर्डिंग पढ़ाएं जितना ब्रीफली लेकिन अच्छे से उनको डिटेल में बता सकते हैं उतना बताएं। और जबकि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको मोर एंड मोर डिटेल के साथ पढ़ाएं। लेसन नंबर 24, डिवाइन रिवलेशन एंड डिटेल्स अबाउट द होली कुरान, यानी कुरान मजीद की वही के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और कुरान मजीद के अलावा जो वही हुई दूसरे सहाबा पे सहीफे वगैरह नाजिल हुए वो कुरानिक स्टडीज सहीफे या कह लें इल्हामी किताबें। God Almighty created the world and human being and some system, some rules, guidance, and path to work on was definitely required। श्री करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कायनात बनाई गई थी, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे एंड पे आए थे। उससे पहले क्योंकि पूरी दुनिया उनके लिए बनाई गई थी, तो जब दुनिया में बनाए गए लोग इस काबिल हो गए थे कि पूरी दुनिया के लिए एक चीज एक किताब आ सके, एक पैगंबर आ सके, तब आना था उन्होंने। उससे पहले एक टाइम में कितने कितने नबी भी गुजरे। मतलब ये कि जैसे आजकल एक ग्लोबल विलेज की तरह दुनिया बन गई है, तो पुराने वक्तों में इस तरह नहीं था। अगर एक मुल्क में कोई एक नबी है तो दूसरे मुल्क को पता भी नहीं होगा कि वहां कोई बंदा है। तो हर कौम के अकॉर्डिंग जो है नबी या रसूल या जो है कोई अल्लाह ताला की तरफ से वही लेके आने वाला आया था, कोई अल्लाह ताला ने किताब बिना सहीफे नाजिल किए छोटी छोटी कौमों पे। फिर आहिस्ता 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 जब वो इस काबिल हुए कि उनने ये अल्लाह ताला को ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने कायनात बनाई थी, अब पता था कि अब एक ऐसी चीज आ गई है कि लोग आपस में कुछ सालों के बाद कनेक्ट कर सकेंगे, लोग एक दूसरी जगह से दूसरी जगह आसानी से जाना शुरू कर देंगे। तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद आया था। तो अब हम पहले वो पढ़ेंगे कि पहले कितने जो अंबिया गुजरे हैं और उन पे क्या क्या किताबें आई थी। This was known only to Almighty Allah, and as the population increased, some sources were required to convey Allah's commandments to the people। जैसे जैसे ज़ाहिर है पहले दुनिया में लोग कम थे, फिर बढ़ते गए जैसे जैसे लोग आते गए बढ़ते गए
तो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए था। द फर्स्ट मैन एंड द फर्स्ट प्रॉफिट वाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जो पहले इंसान थे और जो पहले नबी थे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। एज कुरान सेज मैन इज क्रिएटिंग फ्रॉम अ क्लिंचिंग सब्सटेंस। जो इंसान जो है वो एक लोथड़े से बना है। व्हाट इज द मैन इन इज बोर्न फॉर एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर हिम। यानी इंसान को क्यों बनाया गया और उसने क्या करना है क्या नहीं करना। ऑल दिस वाज टू बी टोल्ड टू हिम। ये सारा कुछ इंसान को बताना था। किसने बताना था? जाहिर है कि अल्लाह ताला ने किसी शख्स को चुनना था जिसने उसको बताना था। Somebody had to do this job. For this purpose, Almighty Allah kept sending His messengers and kept guiding them to small little books, which may be termed as sahih। अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को भेजता रहा और छोटी 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 किताबें जिसको हम सहीफे कह सकते हैं उनके साथ पैगंबरों के भेजी। Later divine books were also revealed by God Almighty। There is a difference in opinion about the number of sahih which was sent to various prophets according to some authors। Some authors का कहना है कि 10 सहीफे were revealed to हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ना सहीफे जो हजरत थे हजरत आदम पे नाजिल हुए। 30 सहीफे वर रिवील्ड टू हजरत इदरीस। 3 सहीफे वर रिवील्ड टू हजरत इब्राहिम। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गाजी, डिवाइन बुक्स वर रिवील्ड ऑन 315 प्रॉफिट्स। 315 प्रॉफिट्स ऐसे थे जिन पे सहीफे नाजिल हुए थे। Prophets are messengers of Allah and they have been sent by Allah one by one for preaching and spreading Allah's message। जितने भी नबी या पैगंबर या रसूल आए सबका काम यह था कि वो अल्लाह ताला का पैगाम जो है लोगों तक पहुंचाएं, उसकी तबलीग करें। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ ऑथर्स, टोटल 1,24,000 prophets have been sent by Allah Almighty on our earth। ज्यादातर जो मौरखीन है लिखने वाले हैं उनका ये मानना है कि 1,24,000 जो हैं अम्बिया जो हैं वो आए थे। This number comes from a long hadith in Musnad Imam Ahmad narrated by Abu Umar al-Bahili relating a conversation that Abu Zar had with the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam। This is some text from that hadith. O Messenger of Allah, how many prophets were there? He Sallallahu Alaihi Wasallam replied, 124,000। In the Holy Quran, we find only 25 names of prophet with different references। यानी कुरान मजीद में हमें 25 नबियों का जिक्र मिलता है, लेकिन हदीस से हमें पता चलता है कि 1,00,000 अम्बिया जो थे वो आए थे। द अदर हॉली बुक्स, other than Sahib, more holy books were also revealed on the Prophet. In fact, the details kept increasing in the holy books with the passage of time as the people adhering to the laws of Allah kept increasing. Following four books are the most famous. Torah revealed to Prophet Musa, Zabur revealed to Prophet Daud, Injil revealed to the Prophet Isa alayhi salam, and Quran revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। We already seen that Allah sends His prophet to people from time to time. Whenever humankind has gone astray, the prophet have come to guide them in the right way, which Allah wants them to follow. The Quran is the final revelation of Allah. It is the only book from Allah which has not changed. That is, it remains in the same way, in the same form as it was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam। जो किताबें भी आती रही थी इसमें से कुरान मजीद सबसे आखिरी किताब है और ये वो वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया था। इसी वजह से इस किताब में कोई भी तब्दीली नहीं है। जो आज से 1400 साल पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये बुक नाजिल हुई, किताब नाजिल हुई, जिस हाल में नाजिल हुई, जिस जो तरतीब अल्लाह ताला ने बाद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी कि इस तरतीब में यह होगा, तो वैसे की वैसे हमारे पास ये कुरान मजीद जो है किताब मौजूद है। कोई भी शख्स जो है इसमें तब्दीली नहीं कर सकता क्योंकि ये अल्लाह ताला का वादा है कि उसकी हिफाजत वो खुद करेगा। बाकी जितनी भी किताबें हैं उसमें
वक्त के साथ साथ तब्दीलियां करती गई हैं। हाउ वाज कुरान रिवील्ड? कुरान मजीद एक दफा में ही नहीं पूरा का पूरा जैसे हमारे पास मौजूदा हालत है उस तरह से आ गया था न। कुरान मजीद 23 साल के अरसे में नाजिल होता रहा था, और ये भी नहीं कि जिस सीक्वेंस में हमारे पास है उस सीक्वेंस में हुआ था। आपको पता है कि सबसे पहली वही जो थी वो तो आखिरी सिपारे में है, और जो सबसे आखिरी वही थी वो भी आखिरी सिपारे में नहीं आती। वो उस सेंस में अगर हम कहें कि जिस सीक्वेंस में है तो फिर तो पहली सूरत सबसे पहले और अब सबसे आखिरी सूरत सबसे एंड पे ना। जिस तरह कुरान नाजिल होता था, कातिबीन जो थे उनको नोट डाउन कर लेते थे, वो लिखी जाती थी। उसके बाद जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते थे कि इस तरह इसका सीक्वेंस रखना है, और वो सीक्वेंस अल्लाह ताला की किताब है तो अल्लाह ताला ने ही उनको गाइड किया था कि इस तरह से आपने इसको तरतीब देनी है। लेकिन वो नाजिल वक्त और हालात के तकाजों के मुताबिक हुआ था कि कब किस चीज की रहनुमाई की उस कौम को जरूरत थी, उस हिसाब से अल्लाह ताला जो है वही करता था। Quran Hakim was revealed in piecemeal from in over 23 years. Quran was not revealed sequentially as we find it today. It was revealed on required basis. All surahs came in piecemeal in haphazard manner, यानी आगे पीछे थे उनकी आयतें नाज़िल हुई थी। So while recording, Prophet sallallahu alaihi wasallam used to tell reference to context to recorders, यानी वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइड करते थे कि इसको किस सीक्वेंस में लिखना है। From the very first day, Prophet sallallahu alaihi wasallam made two arrangements to ensure a correct compilation of divine commandments, appointed writers who used to record it, कातिबीन, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो अरेंजमेंट की थी। एक तो ये कि राइटर्स जो थे, जो लिखने वाले थे, वो मुकर्रर किए थे, और दूसरा जो लोग ज़हीन थे, जिनका जहन बहुत अच्छा था, उन सहाबा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को याद करा देते हैं। जब लोगों के दिलों में कुरान मजीद याद था, जहनों में हिफ्ज था, तो इस तरह से भी वो एक तरह से सिक्योर रहा। ये अल्लाह ताला का ही एक वे था कि सिक्योर करने का, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। जब जैसे जैसे कुरान नाजिल होता गया वैसे वैसे बहुत से सहाबा जो थे उनको याद होता गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको याद करा देते थे। और आज कितने ही आज की तादाद में लोग हैं जो हाफिज हैं। कोई अगर शरपसंद बंदा आके इसको चेंज करना भी चाहे तो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जो हाफिजीन है उनके दिलों में कुरान महफूज है, इतने घरों में महफूज है कि कोई इसमें गलती करके छाप नहीं सकता। जो भी कुरान मजीद की कॉपी छपती है वो बार बार जो है प्रूफ रीडिंग होती है। ऐसे ही नहीं कोई पब्लिकली कुरान मजीद को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के छाप के बेच सकता। How was Quran revealed? The Meccans period was 13 years, where a substantial part of Quran was revealed. Out of 144, 86 surahs were revealed by stay in at Mecca. Quran Hakim has got total verses 6,666, total surah 114। मक्की सूरा जो है वो 86 है, मदनी जो है वो 28 है, टोटल रुकू 540, मंजिलें 7 हैं। जो पहली मंजिल है सूरह फतह से सूरह निसा, ये यहाँ पे मिस्टेक है। सूरह मायदा से सूरह तौबा तक अगली मंजिल, सूरह यूनुस से सूरह इसहाक तक अगली, और सूरह बनी इसराइल से सूरह फुरकान, फिर सूरह अशूरा तो सूरह यासीन, और सबसे लास्ट सूरह अल-सफ हाथ से सूरह हुजरात, सॉरी, ये छठी, और इस आखिरी जो है सूरह हुजरात से लेके, मतलब उससे अगली सूरह से लेके सूरह नास तक नवील थ्रू वही आए तो जिब्राइल सल्लल्लाहु करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही नाजिल हुई वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल हुई। हैड ऑलरेडी स्टडी द प्रॉफिट सल्लल्लाहु यूज्ड टू गो टू केव ऑफ हीरा, हमें पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हीरा में इबादत के घर से जाया करते थे, और वहां से ये जो है वही का सिलसिला शुरू हुआ था।
One day Jibril appeared and brought first wahi for the Prophet ﷺ to read. God had said in Quran that he does not speak to man directly. अल्लाह ताला जो है वो इंसानों से डायरेक्टली नहीं बोलता, इसलिए वो अपने फरिश्तों को भेजता है. द होल कुरान therefore has been received through wahi by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The revelation were according to existing needs, situation and guidance, reaction of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. जितनी भी वही नाजिल हुई, क्योंकि 23 साल के अरसे में नाजिल हुई, तो सारी एकदम नहीं हुई थी. मुख्तलिफ वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक होती रही. मक्कन सूराज डील विद द फंडामेंटल ऑफ इस्लामिक बिलीफ्स एंड इस्लामिक मोडालिटी. No detailed rules and laws are revealed here. It's in short passage with the very forceful language like a storming river. Emphasis is on Tawheed, prophethood, and life after death, and giving the answer to the question raised by pagans. ये मक्की सूरत के बारे में था कि उसमें इस्लाम की जो बुनियादी कायद वगैरह हैं, हमारी बात की जिंदगी क्या है, तौहीद रसालत, ये सारा कुछ है. Once Utbah, the Quraysh leader and father-in-law of Abu Sufyan, were sent to Prophet, who went and said to Prophet, "If you want want power or money, we can give you." When Utbah was sitting here, Surah Hamim was revealed on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Utbah went back and said to his Prophet, "Leave Muhammad sallallahu alaihi wasallam as he is." Utbah was influenced but did not embrace Islam. तो उस दौरान जब उस पे वो हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाज़िल हुई थी, वो वहाँ मौजूद था, तो वो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था, लेकिन उसने इस्लाम कबूल नहीं किया. अबू जहल सेड उत्बा, यू हैव नॉट कम बैक विद द फेस विद विच यू हैड गॉन. कि तुम्हें जिस तरह हमने भेजा था, तुम उस सूरत में वापस नहीं आए. लेसन नंबर 25, द होली कुरान द डाउटलेस बुक फॉर आवर गाइडेंस. यानी ऐसी किताब जिसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है. The Holy Quran, the doubtless book of our guidance, topic number 150. The Holy Quran is the message of our Creator, Almighty Allah, to all human beings. अल्लाह ताला ने हमें इस किताब के जरिए बहुत कुछ सिखाया है. इस किताब में वो चीज़ों की नॉलेज मौजूद है अ, जो हमें आज के दौर में भी काम आ रहा है. बहुत सी चीजें उसके अंदर, बहुत सी बातें इजादें होंगी, ये होगा वो होगा, सारा कुछ उसके अंदर लिखा पड़ा था. लेकिन क्योंकि उस टाइम के लोग जो है अ, वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे. बहुत सी बातें ऐसी थी, वो समझते कि शायद ये आखिरत के जमाने की बातें हैं, या कह लो कि या वफात की बाद की बातें हैं होंगी. लेकिन कुरान मजीद में, क्योंकि आज के दौर के लोग उसको इस तरह ये समझ रहे हैं ज्यादा अच्छे से कुछ चीजों को, क्योंकि वो उन चीजों को होता देख रहे हैं. जो साइंटिस्ट कुछ इजादें कर रहे हैं, कुछ चीजें इजाद हो रही हैं, कुछ चीजें बन रही हैं, वो सारा का सारा जो है कुरान मजीद में पहले से मौजूद था, लिखा हुआ था. Quranic themes were perpetual and general attraction for everyone regardless of time, place and age. यानी वक्त, जगह और उम्र का कोई लिहाज नहीं है. हर बंदा जो है इससे अपनी चीजें समझ सकता है. छोटे से छोटा बच्चा जो है वो अपने हिसाब से इसमें से उसको सीखने को बातें मिल जाएंगी, बड़े से बड़े बंदे को उसके हिसाब से सीखने को चीजें मिल जाएंगी. हर कोई साइंटिस्ट के लिहाज से भी इसमें पॉइंट मिल जाएंगे, तो कोई एक आम इंसान जिसने आम जिंदगी गुजारनी है, उसको भी यहाँ से सीखने को मिल जाएगा. यानी हर तरह के शख्स के लिए, हर तरह की जगह पे रहने वाले शख्स के लिए, और किसी भी उम्र के लिहाज से कुरान मजीद जो है सबके लिए बेहतरीन किताब है. इट टॉक्स अबाउट everlasting issues and universal theme with its persuasive appeal showing at a straight path to eternal success. इसके अंदर हर तरह की बात मौजूद है, हर तरह के मसले का हल लिखा हुआ है. The attraction and effectiveness of the Holy Quran's own words are incomparable. कुरान मजीद का किसी भी किताब से मुवाजना नहीं किया जा सकता. There is hardly any topic or subject
about which Quran has not provided information. शायद ही कोई टॉपिक होगा, शायद ही कोई, या कोई टॉपिक है ही नहीं जो कुरान मजीद ने कवर ना किया हो. क्रिएशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हेवनली बॉडीज, वेरियस फिनोमेना एंड इवन topics unthought of human beings are given in the Holy Quran. It fully educates us as to how this universe was created and what type of creature has been created by Allah Almighty. We start from the story. We know how Hazrat Adam was created and what are angels and giants and the most famous character set in. यानी इसके अंदर हर चीज मौजूद है इसमें, कि कैसी दुनिया बनी, कैसे हजरत आदम आए, फरिश्ते क्या हैं, और दूसरे जो शैतान है वो क्या है, सब कुछ इसमें मौजूद है. कुरान एंड हिस्ट्री. चाहे कुरान मजीद हिस्ट्री की बुक नहीं है, लेकिन कुरान मजीद ने बहुत सी हिस्ट्री जो है अपने अंदर कवर अप की है. जितने अंबिया थे, कुछ अंबिया, सारे सारे 1,24,000 जो नबी आए सबका तो जिक्र नहीं है, लेकिन 25 प्रॉफिट्स का तो इसके अंदर जिक्र है. फिर उसके अलावा ये जो बड़े बड़े फिरौन जैसे लोग गुजरे थे, उनका जिक्र भी इसमें मौजूद है. हम लोगों तक ये बातें कि कैसे कैसे लोग थे, कुरान मजीद के जरिए ही पहुंची. Quran is not a typical book of history, however, it contains much more authentic history than the history books. It contains historical stories about righteous prophets and sinful pharaoh individuals and nations, which are not explained in detail because detail is given is enough to fulfill the purpose. यानी कुरान मजीद ने किसी खास मकसद के तहत ये कहानियां लिखी हैं, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं लिखी, पर इतनी डिटेल जरूर है जितनी कि हमें सबक हासिल करने के लिए चाहिए. एडिशनली कुरान हैज अ यूनिक स्टाइल इवन इन रिलेटिंग हिस्ट्री. अंडरस्टैंडिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ कुरान इज वाइटल व्हेन स्टडिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स. कुरान covers individuals like prophet as example Hazrat Adam alayhi salam, Hazrat Musa and 25 prophets like that. It covers nation, for example, others more Jews and pagans, etc. It also gives tremendous historical information about the solar system. यानी नबियों के बारे में भी बताया है, कौमों के बारे में भी बताया है, और फिर आ जाते हैं हम सोलर सिस्टम जैसी चीज़ों पे. ह्यूमन बीइंग, फिजिकल फीचर, वाइल्ड लाइफ एंड वेरियस हैपनिंग्स. अब वो जो दौर था जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ था, उस टाइम के लोग तो सोलर सिस्टम को नहीं जानते थे. उस टाइम के लोगों को तो इस तरह इतनी चीजों का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके अंदर ये चीजें मौजूद थी. इट आल्सो नरेट्स ट्रू स्टोरीज अबाउट वेरियस ह्यूमन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल. इट स्टार्ट्स द हिस्ट्री फ्रॉम द टाइम हिस्ट्री स्टेटेड इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ हजरत आदम, हाबिल एंड काबिल एंड द क्रॉ. In nutshell, there is hardly anything which we do not find which leaves lesson and virtuous guidance for us. यानी हमारे लिए जितना सबक आमोज कोई चीजें हो सकती थी, वो सारी की सारी जो है कुरान मजीद में मौजूद है. Quran and science. Along with many other essentially required things, the Quran has given science also to human beings. कुरान में साइंस का जो मैंने आपको शुरू में भी कहा कि जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो इजादात किए हैं, कुछ चीज़ों के एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो टेस्ट वगैरह किए हैं कुछ, उसका सारा का सारा हिंट और सारी की सारी बातें जो है वो कुरान मजीद में पहले ही लिखी हुई थी. स्टार्टिंग फ्रॉम ह्यूमन बॉडी एंड लिविंग क्रिएचर टू सोलर सिस्टम, oceanic system, rain, agriculture, storm, movement of moon and earth, and other vast of subjects have been covered by the Holy Quran. सारा का सारा जो सोलर सिस्टम है, समंदरों का निज़ाम है, बारिश का निज़ाम है, एग्रीकल्चर का है, तूफान आना, सूरज चांद की मोशन, यानी वो जो सूरज वो सॉरी जो चांद की वजह से पानी की लहरें उठती हैं, वो सारा कुछ कुरान मजीद में मौजूद है. देर आर ट्रिमेंडस थिंग विच द मैन न्यू नॉट बिफोर द revelation of Holy Quran and the having carried out many experiments and scientific tests, ultimately Quranic variant stood true.
यानी आज के दौर में जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उससे कुरान मजीद की बातें सच्ची साबित होती हैं। इट इज ट्रू टुडे एंड विल बी ट्रू फॉर एवर। और ये कुरान मजीद जो है सच्चाई पाबंदी किताब है, आज की और हमेशा के लिए भी। देर आर काउंटलेस रेफरेंस विच कैन बी कोटेड, यानी बेशुमार जो है रेफरेंस से हम कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरह बकरा वर्स 164। Indeed, in the creation of the heavens and earth, and the alternation of night and day, and the great ships which sail through the sea, with that which really benefits people, and what Allah has sent down from the heavens of rain, giving life thereby to the earth after this its lifelessness and disappearing therein every kind of moving creature, and his directing of winds and the clouds control between the heaven and the earth is sign for a people who used to reason। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये की आयत जो है इसमें ये कहा है कि अल्लाह ताला ने जो है आसमान और ज़मीन के बनाने, दिन और रात के आगे पीछे जाने, वो कश्तियाँ जो समंदर में चलती हैं लोगों के फायदे के लिए हैं। अल्लाह ताला जो बारिश आसमान से बरसाता है, जो ज़मीन को ताजगी बख्शती है, और जो ये जो क्रिएचर्स चलते हैं और जो हवाएं एक जगह से दूसरी जगह उनका जाना आना जो है, सारा कुछ जो जमीन और आसमान के दरमियान में हो रहा है, सब का सब जो है समझने वालों के लिए एक निशानी है, एक इलामत है। सूरह यासीन वर्स 39 to 40 में रीड एज, एंड द मून वी हैव डिटर्मिन्ड इट फॉर इट phases until it returns appearing like the oldest stake. It is not allowable for the sun to reach the moon, nor does the night overtake the day, but each in an orbit is swimming. There are great number of things which cannot be discussed in short time। अच्छा, ये जो आयत का यहाँ पे स्विमिंग तक की जिक्र है, ये यहाँ ये बताया है कि वो चीज जो अब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया आज से कुछ साल पहले, कि सूरज और चांद जो है ये मदारों में घूम रहे हैं, और ये जो है दिन और रात एक फिक्स टाइम पे ही आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि रात के टाइम पे दिन, दिन के टाइम पे रात आ जाए। तो ये सारा कुछ कुरान मजीद में पहले से ही मौजूद था, कि ये सारा कुछ जो है समझने वालों के लिए निशानियां हैं। तो ये तो जस्ट दो एग्जाम्पल्स यहाँ कोट की गई हैं। अगर कोई इस नियत से कुरान मजीद को खोले तो उसको बेशुमार जो हैं एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। Quran and prophethood. According to the Islamic teaching, the concept of prophethood is based on the idea of relationship between humankind and God over the span of human history. God did not merely send words as guidance for humankind. जस्ट अल्फाज नहीं होते, अल्लाह ताला कोई करके दिखाने वाला कोई शख्स भेजता है जो लोगों के दरमियान में इंसान ही हो, और इंसानों की तरह वो रहता हो, और उसको भी वैसी ही बीमारियां होती हों, वैसी सारी तकलीफें आती हों, और वो पे सब्र करे और सारा कुछ करे। तो वो इंसान के लिए अल्लाह ताला एक नबी, एक पैगंबर भेजता है। Good, but sent human beings who lived everyday lives, who were part of their society and whom people grew to love deeply. It is said that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the living Quran, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की चलती फिरती मिसाल थे। Rasul sallallahu alaihi wasallam and other prophets in the monotheistic tradition were models for the human behavior described in the स्क्रिप्चर्स, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी नबी जो थे वो एक इंसानों के नमूना थे। क्योंकि इंसान किताबें पढ़ने, कुछ चीजें पढ़ने से उतना नहीं सीखता जितना वो किसी को करता, अमल करता देख के सीखता है। अगर कोई आपको जस्ट कह दे सच बोला करो, ये करो वो करो, और खुद वो झूठ बोलता हो, आपको भी उसकी बातों पे अमल नहीं करोगे। आप बोलना भी चाहोगे तो आप कहोगे लोग खुद तो झूठ बोलता है, या कोई उसको कोई और नेक काम करने को कहे जबकि वो खुद ना करता हो। तो नबी ही इसलिए भेजे जाते हैं कि उनका नमूना देख के लोग उनसे सीखें और वो काम करें। वर्स 151 ऑफ सूरत बकरा रीड दैट,
As we sent among you a messenger from you who recites to you and verses and purifies you and teaches you the book and the wisdom and teaches you what not you knew। यानी हमने तुम्हें एक पैगंबर भेजा है जो कि तुम्हें हमारी आयतें पढ़ के सुनाता है, तुम्हें पाक करता है, तुम्हें इस किताब से अक्ल और दानाई की चीजें सिखाता है और तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम पहले नहीं जानते थे। Prophet sallallahu alaihi wasallam of the verse of the Quran is Surah Al Imran, verse 3, He has sent down upon you, O Muhammad, the book in the truth confirming what was before it, and He revealed the Torah and Gospel. As we know, the prophets are messengers of Allah for humanistic training and guidance for all of us. It is visible from their lives and teachings. It has been done step by step by Almighty Allah. Probably there would have been no virtue if there were no prophets. क्योंकि अगर सिखाने वाला ही नहीं होता तो फिर वो कैसे लोग सीखते। तो अगर कोई नबी ना होता तो कोई नेकी भी ना होती। कुरान एंड कंसेप्ट ऑफ सिन, यानी गुनाह का क्या कॉन्सेप्ट है। द कंसेप्ट ऑफ सिन इज वेरी सिंपल इफ वन ट्राइज टू अंडरस्टैंड। अगर कोई समझना चाहे तो गुनाह का क्या है वो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। डिफाइंस निग्लिजेंस एंड वॉलंटियर डिसोबीडियंस फ्रॉम द रिवलेशन ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना आर सिंस। यानी जानबूझकर गुनाह करना, या सीधे रास्ते से भटकना जो है, गलत काम करना, ये जो है ये या कुरान मजीद की और जो सुन्नत की बातें उन पे अमल पैरा ना होना जो है वो गुनाह है। इन दिस यूनिवर्स वन स्पेंड हिज लाइफ एट वेरियस लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल लाइफ एट इंडिविजुअल लेवल, कलेक्टिव लेवल, सोशल लेवल। यानी एक इंसान की एक पर्सनल स्पेस भी होती है कुछ, यानी ऐसा टाइम जब इंसान के साथ और दूसरा कोई बंदा मौजूद नहीं। कलेक्टिव लेवल जब वो घर में ही कह लें कि मुख्तलिफ लोगों के साथ है। सोशल लेवल जब अपने घर से ज्यादा बाहर किसी, तो इस तरह मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ लाइफ के लेवल्स होते हैं जिसमें इंसान दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करता है या अपने साथ रहता है। ऑल दीज लेवल्स डिमांड वेरी ट्रांसपेरेंट एंड virtuous acts। चाहे आप सबके दरमियान में हो चाहे आप अकेले हो, सब में आपको नेक रहना है। Quran has warned us against all those bad things, habits and acts which are called sins। कुरान मजीद से हमें हर वो चीज जो गुनाह है उससे रोका है। For us, life of Prophet ﷺ, the ideal to follow and his sermons were enough to remain away from the commissions of sins। हमारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है और उनकी जो खताबात हैं जो हम तक पहुंचे हैं वो हमारे लिए काफी हैं कि हमें गुनाह से बचाएं। एनीथिंग अगेंस्ट द सरमन्स ऑफ द अल्लाह इन द होली कुरान एंड कंट्रेरी टू द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सिन। जो कुछ भी इसके अलावा है वह सारा का सारा क्या है, गुनाह है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सिन इन हिज लास्ट सरमन इन अरफात। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों की एक लिस्ट भी बना के दी थी। कुरान आल्सो वार्न अस अगेंस्ट वेरियस सिंस एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस। कुरान मजीद ने भी हमें बड़े गुनाहों से बचने का बताया कि कौन कौन से गुनाह हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट sin committed by the man has been mentioned in the Quran in the Surah Baqarah verse 35 to 36, and we said, O Adam, dwell you and your wife in paradise and eat there from in ease and abundance from the wherever you will, but do not approach this tree, lest you be among the wrongdoers. But the Satan caused them to step out of it and remove them from the condition in which they had been, and we said, Go down, all of you, as enemies to one another, and you will have upon the earth a place of settlement and provision for a time। सबसे पहला गुनाह जो है किया गया वो कुरान मजीद ने इसका जिक्र किया, जो कि आप जानते हैं कि हजरत आदम और उनकी बीवी को जो जन्नत में रहते थे उनको कहा था कि सब कुछ खाओ, लेकिन एक स्पेसिफिक पेड़, एक दरख्त था, एक जगह थी, वो उधर से खाने से मना किया था। लेकिन शैतान ने
उनको भगा दिया। अल्लाह ताला ने कहा था कि उसके पास ना जाना, वरना तुम क्या हो गए, गलत काम करने वाले हो जाओगे, गुनाहों में पड़ने वाले हो। लेकिन शैतान ने क्या किया, उनको बेकार दिया और जिस हाल में वो वहां थे उसे निकाल दिया और उनको जन्नत से निकाल के जो है बस जमीन पर भेज दिया गया। कुरान एंड कॉन्सेप्ट ऑफ विर्चू। अब पहले हमने गुनाह का कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब हम नेकी का कॉन्सेप्ट क्या पढ़े जो है पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर जो है खत्म हो जाएगा। Virtue is an act which is desired to be performed by Almighty Allah, and physically demonstrations of many good acts have been practically performed by Prophet sallallahu alaihi wasallam. नेकी क्या है? वो चीज है जो कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम करें, जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके भी दिखाई है। तो ये सारा कुछ क्या है, वो नेकी के अंदर आता है। Virtue is a very vast subject. Adherence to pillars of Islam is all virtue. इस्लाम की जो पिलर्स हैं, स्तून हैं, अगर उस पे हम चिमटे रहें तो हम नेकी पे कायम है। इन एडिशन इन आवर डे टू डे लाइफ इवन टू स्पीक नाइसली टू पर्सन इज अ वर्च्यू। हाँ, ये रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम किसी से बहुत प्यार से, बहुत नरम मिजाजी से बात करते हैं तो ये भी नेकी है। एंड टू हेल्प समवन somebody in some awkward situation is also a virtue. Cover our responsibility towards Allah and following the sunnah। और अगर कोई किसी मुसीबत में, किसी मुश्किल में फंसा है और हम उसकी मदद करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सुनना, और अल्लाह ताला की तरफ से ये किस तरह की जिम्मेदारी है जो हम कर रहे हैं, तो हम नेकी कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इट इज देयर इन मैनी फॉर्म्स इन आवर डे टू डे लाइफ। कुरान हैज given a very impressive example in Surah Baqarah verse 177। क्या एग्जाम्पल दिया कुरान मजीद ने हमें? Rightness is not that you turn your faces toward the east or west, but righteousness is in वन हु बिलीव्स इन अल्लाह। यानी नेकी ये नहीं है कि तुम अपना जो मुंह है मशरिक या मगरिब की तरफ मोड़ दो, बल्कि नेकी ये है कि तुम अल्लाह पे यकीन रखो। द लास्ट डे, आखिरी दिन पर, द एंजल्स फरिश्तों पर, द बुक किताबों पर, एंड द प्रॉफिट्स नबियों पर, एंड गिव्स वेल्थ यानी ज़कात अता करो इन स्पाइट ऑफ लव फॉर इट, चाहे तुम उससे मोहब्बत करो। टू रिलेटिव्स और फंड्स, ये ज़कात के मसारिफ यहाँ आगे के अपने रिश्तेदारों को, यतीमों को, द नीडी जो है जरूरतमंदों को। ये इन्होंने थोड़ी थोड़ी आयत, मतलब डॉट्स का मतलब ये है कि दरमियान में से छोड़िए। द ट्रैवलर्स मुसाफिर, दोज हु आस्क फॉर हेल्प, वो जो मदद मांगते हैं। एंड फ्रीइंग स्लेव, गुलामों की आज़ादी में। एंड हु इस्टेब्लिश प्रेयर्स, जो नमाज पढ़ते हैं। एंड गिव ज़का, और ज़कात तो फुलफिल देयर प्रॉमिस, अपना वादा पूरा करें। व्हेन दे प्रॉमिस। एंड दोज हु आर पेशेंट इन पॉवर्टी एंड हार्डशिप ड्यूरिंग द बैटल, these are those are the ones who have been true, and this it is those who are righteous। तो कुरान मजीद ने ही हमें नेकी के बारे में और ज़कात और ये सारा कुछ कुरान मजीद ने हमें सब कुछ सिखाया है। तो हमने सारा का सारा कुछ जो है उसको पढ़ के उससे सीखना है। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंक्लूड हो जाता है, ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और इस वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अब दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।